नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसके COP26 का आयोजन किया गया है। तो अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही डिटेल में इससे जो भी प्रश्न आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो PDF फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जलवायु तंत्र में मानव के हस्तक्षेप को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट नाम का जो समझौता है ये आपका किस वर्ष हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये जो समझौता है वह आपका 1992 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ये हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न है कि जलवायु तंत्र में मानव के हस्तक्षेप को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला आपका था कि कब यह हस्ताक्षरित हुआ था, दूसरा प्रश्न है कि यह लागू कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यह लागू हुआ था 1994 में। कब? 1994 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। अब आपको यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है। देखिए अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि ये जो समझौता हमारा है वह 1992 में हुआ था 9 मई के दिन, ठीक है। लागू इसको किया गया था 21 मार्च 1994 में। मुख्य जो इसका आयोजन था वह आपके रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा सम्मेलन है इसी को हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं या पृथ्वी सम्मेलन भी इसे हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब आप लोग चाहें तो मेरी लाइव क्लासेस को अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती है। तो अगर आपको करंट अफेयर के साथ साथ अपनी जीके की तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करना है, करंट में जो हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में किस प्रकार से उनमें चेंज आया है इसको आपको समझना है, तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस तो मिलती ही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेरा कोड है KV10। तो जैसे आप लोग KV10 कोड का यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी कोर्स पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं दिवाली के, तो इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन का जो FCCC का COP1 है इसका आयोजन वर्ष 1995 में कहां पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात हो रही है पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो ये जो समझौता है मतलब ये जो पहला कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कहां पर हुआ था? बर्लिन में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है ये हस्ताक्षरित हुआ था 1997 में। कब? 1997 में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत
क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये लागू हुआ था 2005 में। कब? 2005 में लागू हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था क्या। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जो हमारा COP1 है वो होता है 1995 में, ठीक है, कहाँ पर? बर्लिन में। फिर COP2 आपका 1996 में होता है। COP3 आपके जापान के क्योटो शहर में 1997 को आयोजित किया जाता है। तो उस समय जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं 11 दिसंबर 1997 को, और जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन थी इसे लागू कर दिया जाता है 16 फरवरी 2005 को। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ क्या था। तो देखिए, इसमें जो हमारे देश थे उन देशों ने ये डिसाइड किया था कि 1990 में उनके यहाँ पर जो भी ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है उसको वह लोग 6 से 8% तक कम कर देंगे 2008 से 12 के बीच में। तो यही हमारा था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था और 2005 में इसको किया गया था लागू। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन FCCC का जो COP26 है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये आपका कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया और हमारे देश की तरफ से PM नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। अगर हम लोग टोटल पार्टिसिपेंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 देशों के 2500 से ज़्यादा डेलीगेट और 120 देशों के जो प्रमुख हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये आपके इटली के पार्टनरशिप से ग्लासगो में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यूके की सरकार में इस समय व्यापार मंत्री हैं हमारे भारतीय मूल के आलोक शर्मा, और इन्हीं को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि COP26 के दौरान PM मोदी ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन की घोषणा की है? यानी कि हम लोग जितना कार्बन इमिट करेंगे उतने कार्बन को अवशोषित भी करेंगे। तो ये घोषणा की गई है 2070 की। हालांकि ये जो हमारा COP26 हुआ इसमें टारगेट ये रखा गया था कि जो हमारे दुनिया के देश हैं वह अपने आप को नेट जीरो बना दें 2050 तक। हालांकि भारत ने सीधे इनकार कर दिया कि हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 50 तक, तो हम करेंगे 70 तक। तो ध्यान रखिएगा, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि COP26 के दौरान PM ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो टारगेट है ये हमने रखा हुआ है 2030 का। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो 2019 में जब हमारे PM न्यूयॉर्क में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 2022 तक हम अपने यहाँ पर 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब हो गया जैसे आपके सोलर हो गई, आपके विंड एनर्जी हो गई, बायोगैस की एनर्जी हो गई, तो इनकी हम बात करते हैं। तो PM ने उस समय कहा था कि 2022 तक हम 175 करेंगे और 2030 तक हम करेंगे 450 गीगावाट। तो अभी PM साहब जब आपके ग्लासगो पहुंचे थे तो वहां पर इन्होंने कह दिया कि 30 तक जो हमारा टारगेट 450 गीगावाट का था इसे हम लोग कर रहे हैं 500 गीगावाट। तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करने की घोषणा की? ये काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार हमने डेटा में थोड़ा बात किया था। तो ये हमने घोषणा की है 2030 तक के लिए। कब? 2030 तक जितना हम लोगों ने कार्बन इमिट किया है उसमें से 1 बिलियन टन कार्बन को हम लोग यहाँ पर अवशोषित कर लेंगे। ऐसी घोषणा PM के द्वारा की गई है और कुछ इस प्रकार का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है भारत के लिए। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि COP26 के दौरान PM मोदी ने 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है इसको कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की? अब पहले समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसको इन्होंने 45% तक कम करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट।
अब ये होता क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है क्या? देखिए, अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं और उन्हीं आर्थिक गतिविधियों के कारण जाहिर सी बात है हमारे जीडीपी पे इंक्रीज होती है। तो जो हम लोग यहाँ पर कार्बन को उत्सर्जित करते हैं उसका जो रेशियो होता है जीडीपी से, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो इसको 45% तक कम करने को कहा है पीएम मोदी ने 2030 तक। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस वर्ष तक 50% भारत की जो जरूरत के लिए ऊर्जा है उसको स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये भी आपका 2030 का ही है। कब? 2030 का ही है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि जैसे आपको ये पता होगा कि वर्तमान में हमारे देश की जो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसमें लगभग 55 से 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे कोयले का होता है। किसका? कोल का। तो सरकार का लक्ष्य ये है कि मान लीजिए अगर हम 2030 तक 100% ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 100 गीगावाट हम केवल कर रहे हैं ऊर्जा उत्पादित, तो इसमें 50 गीगावाट हमारा होगा स्वच्छ ऊर्जा से यानी कि रिन्यूएबल सोर्स से, बाकी 50% हम लोग आपके जो पारंपरिक स्रोत हैं उससे करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए 2030 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का जो COP27 है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में होगा। तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो मिस्र में एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है? शर्म अल शेख। वहां पर COP27 का आयोजन किया जाएगा 2022 में। तो चलिए, मिस्र की राजधानी क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जो हमारा COP18 होगा उसका आयोजन किस महाद्वीप में किया जाएगा? यहां पर अभी देश डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ आपका कॉन्टिनेंट डिसाइड हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा एशिया महाद्वीप में, यानी कि हमारे एशिया में होगा। कहां पर होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन का जो समझौता पेरिस में हुआ था वो हमारे किस नंबर का कॉप था, यानी कि ये किस नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी? तो ध्यान रखिएगा, ये था हमारा COP21। क्या है? COP21। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 2015 में हुआ था और ये हमारा था COP21। अगला प्रश्न मैंने G20 से ले लिया है क्योंकि हाल ही में 2-3 एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ष 2021 में G20 सम्मेलन का जो आयोजन है वह किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की है यहां पर इटली ने। किसने किया? इटली ने। बी होगा आपका करेक्ट। तो विषय क्या रहा? पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी, ये इसका विषय रहा था। हमारे देश की तरफ से पीएम मोदी इसमें शामिल हुए थे और इस साल का जो अध्यक्ष देश है उसका नाम है इटली। 2020 में जो अध्यक्ष देश था उसका नाम था सऊदी अरब। 19 में इसका अध्यक्ष देश था जापान। 22 की बात करें तो इंडोनेशिया अध्यक्ष होगा। 23 में हमारा देश भारत होगा और 24 में होगा ब्राजील। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप यहां पर आपको यूनाइटेड नेशन का ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है इसके बारे में अच्छे से पता चला होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें से किसी भी चीज पर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने जो ऊपर आपको दिया है उसके ऊपर आप बिना किसी संकोच के अपने सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।